हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ हमारा जो जेड प्लांट है, इसकी ड्रॉपिंग लीव्स के बारे में, इसकी सोगी सॉइल के बारे में, इसके रूट्स के बारे में कि हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। इसकी जो सारी कमियाँ जो हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उन सबको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा जो जेड प्लांट है, फर्स्टली तो ये जेड प्लांट नहीं है, क्योंकि ये पोर्चुलाकेरिया आफ्रा का प्लांट है, जिसे हम मिनी जेड भी कहते हैं। जेड प्लांट हमारा क्रैसुला ओवाटा होता है। ये पोर्चुलाकेरिया आफ्रा का प्लांट है। इस तरह से इसकी जो है लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, और जो हमारा जेड प्लांट है उसकी लीव्स बड़ी होती हैं। यही इनमें है मेन जो डिफरेंस है। अदरवाइज़ इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगभग सेम ही होती हैं, क्योंकि दोनों ही सकुलेंट हैं, लेकिन ये एक बहुत ही हार्डी सकुलेंट है। हमारे इस प्लांट में हमें कई बार दिक्कतें आने लगती हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा हाथ लगाने से ही गिर जाते हैं, या बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है उनकी स्टेम, और थोड़ा सा जैसे कि अपने आप देखिए इस तरह से बिना थोड़ा सा टच करेंगे पत्तों को तो ये गिर रहे हैं इस तरह से। और इनमें देखिए इस तरह से मॉइस्चर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है इस तरह से। इसका जो मेन रीज़न है कि हमारे थोड़ा सा हाथ लगने से ही पत्ते जो हमारे झड़ रहे हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस तरह से देखिए, अगर हम मिट्टी को इस तरह से टच करेंगे तो देखिए कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है हमारी इस मिट्टी में। एक जो मेन रीज़न है वो यही होता है, क्योंकि ये सेकुलेंट है। तो सेकुलेंट जब भी हमारा कोई उसकी पत्तियां झड़ती हैं तो उसका मेन रीज़न जो होता है, हमारा जो मेन ध्यान वही जाता है कि हो सकता है इसकी ओवर वाटरिंग हुई हो हमारे इस प्लांट की, ज़्यादा पानी की वजह से इसकी पत्तियां झड़ रही हों। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ये वाला रीज़न है ये कुछ ज़्यादा ही होता है। सेकंड है कि नाइट्रोजन की कमी। अगर हमारे प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, मतलब कि हमारे प्लांट का जो एसिडिक लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है, प्लांट की जो मिट्टी होती है उसका एसिडिक लेवल कम हो गया है, इसकी वजह से भी हमारे प्लांट की जो है ना ग्रीनरी वो कम होती चली जाती है, और उस प्लांट की पत्तियां झड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा ये भी रहता है कि हमारा जो पोर्चुलाकेरिया आफ्रा का प्लांट है उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो ना ब्लैक कलर की होकर एकदम सड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। उनका क्या रीज़न रहता है? इस तरह से हमारा जो कोई प्लांट है उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, पहले ग्रीन होती हैं और फिर बाद में थोड़ी मैच्योर होने के बाद वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। लेकिन कुछ जो हमारी टहनियाँ होती हैं उनकी जो स्टेम होती हैं वो ब्लैक कलर की होकर पूरी तरह से सूख जाती है। तो उसका क्या रीज़न रहता है? इस तरह से देखिए हमारी ये वाली टहनी इसके साथ लगी थी, ब्लैक कलर की हुई और पूरी तरह से सूख चुकी है। इस तरह से ब्लैक कलर की होंगी और ये सूख जाएंगी। इनका क्या रीज़न होता है कि ये क्यों होती हैं इस तरह से? तो इसका मेन रीज़न वही है कि जब पानी बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें, तो जो इसकी रूट्स होती हैं हमारे प्लांट की वो सड़ जाएंगी, इस तरह से सड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, और ज़्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से जो स्टेम है वो धीरे धीरे ब्लैक होकर गलना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी हमें लगता है कि हमारे जो पोर्चुलाकेरिया आफ्रा का प्लांट है उसकी जो टहनी है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, या फिर उसमें रूट की दिक्कतें होने लगी हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस प्लांट की जो मिट्टी है वो पौधे की चेंज कर दें, और उसके ड्रेनेज होल भी जो है अच्छे से चेक कर लें, ताकि उसमें पानी बहुत टाइम तक इकट्ठा ना रहे और हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव भी करे और हेल्दी भी रहे। अब नेक्स्ट है कि कई बार हमारे प्लांट के ऊपर इस तरह से कुछ उसके पत्तों के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है इसमें और यहाँ पर भी हैं, ये वाले ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं अगर हमारे किसी भी प्लांट के ऊपर जो जेड प्लांट हैं, तो उसका रीज़न हो सकता है कि वो अंडर वाटर प्लांट है। उस प्लांट को पानी की
ज़रूरत है। अगर आप उसको टाइम टाइम पे अच्छे से वाटरिंग करेंगे तो धीरे धीरे वो प्लांट भी अच्छे से अपनी ग्रोथ करेगा और उसकी जो रीज़न है इस तरह से पत्तियों पे ब्राउन स्पॉट्स होने वाला वो भी कम हो जाएगा। इस तरह देख सकते हैं आप, इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी ज़्यादा गीली नहीं है। इसमें सिर्फ जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी दिया गया है। इस वजह से ये प्लांट दिखने में भी काफ़ी हेल्दी लग रहा है। पहले इसमें ब्राउन स्पॉट्स भी हो गए थे क्योंकि पानी की कमी की वजह से। इस तरह से ये जो ब्राउन स्पॉट्स हैं वो रिमूव भी हो जाते हैं। हल्के हल्के स्पॉट्स होते हैं इसके ऊपर। अगर हम इस प्लांट को अच्छे से पानी देते रहेंगे और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेंगी तो जो ब्राउन स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप भी अपने जितने भी पोर्चुला कैरीआफ्रा के प्लांट हैं उनकी डिजीज़ को पहचानिए कि उसमें क्या दिक्कत है और उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं।